हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई एम मनोज वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। बेटा आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पिछली क्लास में बेटा इसका एसिडिक नेचर देखा था और उसके इफेक्टिंग फैक्टर देखे थे। तो आज की पढ़ाई हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला इसकी पहली प्रॉपर्टी है एसिड है ये, तो किसी मेटल से रिएक्शन करा दो तो धातुओं से क्रिया। चलो पहले यही कर लेते हैं, धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विद मेटल। ओके, तो आइए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और किसी भी मेटल से करा कर सकते हो आप, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। तो सोडियम से देखते हैं, देखिएगा बेटा ये एसिड है। क्या है? एसिड। एसिड का नेचर होता है H+ डोनेट करना, H+ दान करना। तो ये यहाँ से H रिलीज करेंगे। जब H रिलीज करेंगे तो ये 2 टाइम्स H H2 बन के निकल जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? H2 गैस। और प्लस जो Na है वो इस वैलेंसी पे आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम RCOONA। ओके, तो ये 2Na यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2Na रिएक्शन करेंगे और ये बनेगा RCOO, सोडियम साल्ट बन जाएगा। ओके, तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH3COOH, इसकी रिएक्शन करानी है Na से, तो Na 2 टाइम रिएक्शन करेगा। तो बेटा ये H 2 टाइम H2 निकल जाएगा, H2 प्लस Na अटैच हो जाएगा H की जगह पे, तो ये बन जाएगा 2 टाइम CH3COONA, सोडियम एसीटेट। क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर इसी की रिएक्शन जिंक मेटल के साथ कराएं तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिएक्शन करानी है Zn से। तो देखिएगा, तो बेटा Zn की वैलेंसी होती है 2, तो Zn और ये जब H डोनेट कर देगा तो ये बन जाएगा CH3COO -1 टाइम, और Zn होता है Zn2+। तो इसका जब कंपाउंड बनेगा तो इसकी वैलेंसी यहाँ ये 2 टाइम बनेगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये वैलेंसी खत्म, ये यौगिक बनेगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा बेटा? एक तो बन जाएगा CH3COO का ट्वाइस और Zn प्लस, तो ये 2 यूज हुए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी। तो आपको याद रखना है Zn की 2 वैलेंसी होती है, इसलिए यहाँ पर ये 2 टाइम लिया और Zn सिंगल मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, ओके। तो एसिड का नेचर होता है H+ डोनेट करना, तो ये H+ डोनेट करेगा तो अकेला H+ तो बेकार है, तो ये 2 टाइम मिलकर बन जाता है H2 गैस, और Na वहां पे जाके अटैच हो जाता है और साल्ट बन जाता है। ठीक है, ऐसे किसी भी मेटल से आप कराएंगे तो सिंपल रिएक्शन है, आसानी से आप समझ सकते हैं। ओके, और दूसरा देखिएगा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मेटल से करा दी, बेस से करा दो, किसी भी क्षार से करा दो, क्षार से क्रिया, क्षार से क्रिया। तो आइए
RCOOH एसिड, तो इसकी रिएक्शन करानी है किसी भी बेस से, तो NaOH ले लो, KOH ले लो, कोई सा भी आप मेटल ले सकते हैं। तो बेटा जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, OH दाता, OH माइनस दाता होते हैं, OH माइनस दान करेंगे ये। और जो एसिड होते हैं वो H प्लस दाता होते हैं, तो ये H और OH आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे H2O। बेटा क्या बनेगा, H2O। ठीक है, और जिस वैलेंसी से H गया है उस वैलेंसी में जो यहाँ पे Na बचा है वो अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RC11OONA, सोडियम साल्ट बन जाएगा। ठीक है ना, एसिड और बेस मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, तो सोडियम साल्ट बन गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, CH3COOH, इसकी रिएक्शन करानी है NaOH से बेटा, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस, OH और ये H क्या बन जाएगा, H2O। ओके, और जहां से H निकला है वहां पे CH3COONA अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, Na लग जाएगा, तो क्या बन रहा है आपको, सोडियम एसीटेट। क्या है बेटा ये, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अगली है बेटा कार्बोनेट के साथ क्रिया या कार्बोनेट से अभिक्रिया, कार्बोनेट से अभिक्रिया। चलिए आइए देखते हैं इसे, तो RCOOH और रिएक्शन करानी कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट ले लो आप, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, तो सोडियम ले लेता हूँ Na2CO3। तो इसकी जब रिएक्शन कराओगे बेटा तो यहाँ से देखिएगा ये CO3 से CO2 निकल जाएगा। ओके, अब एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन देगा, तो 2 टाइम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O मिल गया आपको, प्लस 2 Na है ना, और 2 ग्रुप बचे RCO माइनस, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो 2 टाइम आपको प्राप्त होगा RCOONA। ओके, तो ये कंपाउंड आपको प्राप्त होगा। तो आइए एग्जांपल करते हैं इसका, तो देखिएगा CH3COOH और रिएक्शन करानी है Na2CO3 से, तो बस यहाँ से क्या निकलेगा, CO2, एक ऑक्सीजन और 2 टाइम हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेगा बेटा, H2O, और ये मिल जाएगा CH3COONA 2 टाइम। ओके, तो आपको मिलता है सोडियम एसीटेट। क्या प्राप्त होगा, सोडियम एसीटेट। ओके, आइए अब देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन कर लो इसकी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, तो बाइकार्बोनेट से जब रिएक्शन कराएंगे RCOOH की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करा लो, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो ये मिलेगा बेटा, देखिएगा यहाँ से तो CO2 अलग हो जाएगा, CO2 निकलेगा, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, बेटा एक 2 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, H2O। ओके, क्या बचा, RCOO और ये Na, RCOO
ओ ओ एन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है वो सोडियम साल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देखिएगा CH3COOH, इसकी रिएक्शन करानी है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो आपको मिलेगा CO2 प्लस H2O प्लस CH3COONA सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ओके, देखिएगा बेटा PCl5 से रिएक्शन, PCl5 से अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। देखिएगा RCOOH PCl5, तो याद रखना है आपको PCl5 जो है वो केवल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा POCl3। ठीक है ना, और बेटा यहाँ से ऑक्सीजन अटैच हुआ है तो 2 Cl रिलीज हुए, तो एक Cl और एक HCl बन जाएगा, और एक Cl जो है वैलेंसी खाली हुई है यहाँ लग जाएगा, ये बन जाएगा RCOCl। ठीक है, तो देखिएगा एग्जाम्पल करते हैं इसका। CH3COOH, इसकी रिएक्शन करानी है PCl5 से, तो ऑक्सीजन और PCl5 ये रिएक्शन करेगा POCl3। ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक Cl HCl और एक Cl जो वैलेंसी खाली हुई है यहाँ पे लग जाएगा CH3C++OCl। ओके, तो देखिएगा एरोमेटिक में भी देख लो, COOH बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन कराते हैं PCl5 से, तो ऑक्सीजन और ये क्या बनाएगा बेटा POCl3। ठीक है, एक Cl एक हाइड्रोजन HCl और एक Cl यहाँ पे लग जाएगा, तो बन जाएगा COCl बेंजीन। ठीक है ना, तो सेम रिएक्शन होगी जब भी PCl5 से रिएक्शन करानी है, तो आपको याद रखना PCl5 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके POCl3 का बनाता है, और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा एक Cl के साथ HCl बनाएगा, और ये वैलेंसी जो खाली हुई है एक Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा और RCOCl मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो इजी रिएक्शन है, आप समझ सकते हो। अगली है PCl3, किससे करना है PCl3 से रिएक्शन। PCl3 से क्रिया या अभिक्रिया, तो देखिएगा RC11OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन करानी है PCl3 से। तो बेटा PCl3 जो है वो OH से रिएक्शन करता है, OH ग्रुप से। ठीक है, 3 टाइम OH, और ये बना लेता है H3PO3। क्या बनाएगा बेटा H3PO3। आपको याद रखना है PCl3 जो होता है वो OH से रिएक्शन करके H3PO3 बना देगा, और यहाँ से जो 3 Cl निकले हैं वो 3 Cl ये 3 RCO बचे हैं इसके साथ लग जाएगा, तो 3 टाइम RCOCl आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल इसका,
CH3C11OOH और रिएक्शन करानी है इसकी PCl3 से, तो 3 टाइम OH और P ये बन जाएगा H3PO3 फास्फोरस एसिड। ठीक है, और क्या मिला है, 3 H यहाँ से रिलीज हुआ है, ये वैलेंसी खाली हुई है, तो 3 टाइम CH3COCl प्राप्त हो जाता है, ऑयल क्लोराइड। ठीक है ना। तो अगर इसके नाम की बात करें बेटा, तो क्या नाम होगा इसका, देखो 1 2 2 के लिए एथ एन और ऑयल क्लोराइड क्या होगा, एथ एन ऑयल क्लोराइड या एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड आप बोल सकते हो इसे। ठीक है, ये आईपीएससी नेम है, और अगर कॉमन नेमिंग सिस्टम की बात करें तो ये एसिटिल क्लोराइड है। ओके, तो चलिएगा बेंजोइक में भी देख लो इसे, COOH और रिएक्शन करानी है PCl3 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा बेटा OH और ये P 3 टाइम H3PO3 मिल जाएगा, ये आपको H3PO3 प्लस C11O और Cl अटैच हो जाएगा, और कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो सेम रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है, आप समझ सकते हो। और सिमिलरली रिएक्शन होगी इसकी SOCl2 से, अगर SOCl2 से रिएक्शन कराएं तो देखिएगा SOCl2 से अभिक्रिया, SOCl2 से अभिक्रिया, तो देखिएगा RC11OOH और रिएक्शन करानी है SOCl2। तो बेटा ये ऑक्सीजन और ये SO, ये बन जाएगा SO2। क्या बन जाएगा बेटा, SO2। ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक Cl, ये बन जाएगा HCl। ओके, और जो एक Cl बचा है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको RCOCl। देखिएगा एग्जाम्पल, CH3C11OOH रिएक्शन करानी है SOCl2 से, तो सेम रिएक्शन बेटा, ऑक्सीजन और ये SO क्या बन जाएगा, SO2, एक Cl एक H, देख सकते हो, एक H और एक Cl, ये बन जाएगा HCl, और जो बैलेंसी खाली हुई है यहाँ से एक Cl अटैच हो जाएगा, CH3COCl। ठीक है, सिमिलरली रिएक्शन बेंजोइक एसिड में भी होगी, SOCl2, तो बेटा ऑक्सीजन और ये SO, ये मिल जाएगा SO2 प्लस एक हाइड्रोजन और एक Cl HCl, जो बैलेंसी खाली हुई वहां से एक Cl लग जाएगा, तो COCl। ओके, तो तीनों रिएक्शन सेम है और बहुत इजी रिएक्शन है बेटा, आपको याद रखना है तीनों रिएक्शन के लिए। अगर यहाँ पे बात करें हम, तो PCl5 केवल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा,
और ये बनाएगा POCl3, ठीक है, और 2 टाइम्स Cl रिलीज कर देगा। ध्यान रखना है आपको, नोट डाल लो यहाँ पे, नोट याद रखना है, ठीक है। PCl3 ये केवल रिएक्शन करता है OH, और कितने OH के साथ? 3 OH के साथ, तो ये बना लेगा H3PO3, और यहाँ से जो 3 Cl थे ये तीनों Cl रिलीज कर देगा, ठीक है। और SOCl2 ये भी रिएक्शन करता है O और H ग्रुप से, ठीक है, और क्या बनाएगा? SO, O के साथ में बना लेगा SO2, या HO से ही रिएक्शन करेगा, ठीक है, और 2 टाइम Cl निकाल देगा। तो आपको याद रखना है तीनों PCl5 से रिएक्शन करानी है तो इससे वही यौगिक रिएक्शन करेगा जिसके पास ऑक्सीजन होगा, ठीक है। PCl3 से रिएक्शन करानी है तो इससे वही यौगिक रिएक्शन करेगा जिसके पास OH ग्रुप होगा, और SOCl2 से रिएक्शन करानी है तो ये केवल ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करेगा। तो आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इजी रिएक्शन है, आसानी से समझ जाओगे, बस एक बार ध्यान से आपको पढ़ना है इसे, ओके। तो अगला मेथड है बेटा किसी एल्कोहल से रिएक्शन कराओ, तो ROH से अभिक्रिया, ROH से क्रिया, तो देखिएगा RC डबल बॉन्ड O और H, रिएक्शन करानी है ROH से, ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास जानते हो। तो बेटा ये एसिड है और एसिड का काम होता है H+ डोनेट करना, तो ये यहाँ से H डोनेट करेगा H+, और ये OH, H और OH ये बन जाएगा बेटा H2O, क्या बन जाएगा? H2O, ठीक है ना, और R उस वैलेंसी से लग जाएगा तो आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O ये क्या है बेटा? एस्टर। किसका निर्माण होता है? एस्टर का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा इसका एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O OH रिएक्शन करानी है C2H5OH एथिल एल्कोहल से, ठीक है। तो H बेटा और OH क्या बन जाएगा? H2O, ठीक है, और C2H5 लग जाएगा तो मिलेगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो ये क्या है? एथिल एथेनोएट, क्या नाम है इसका बेटा? एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, ओके। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर प्राप्त होता है, ठीक है। और देखिएगा एक और एग्जांपल कर लें इसका, बेंजोइक एसिड, C2H5OH से ही करा दो रिएक्शन, देखिएगा H बेटा और OH क्या बन जाएगा? H2O प्लस C2H5 लग जाएगा तो C डबल बॉन्ड O C2H5 एस्टर, किसका निर्माण होता है बेटा? एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो आपको याद रखना है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। आप इसे एस्टर के फॉर्मेशन में भी कर सकते हैं।
देखिएगा बेटा, अगली NH3 से रिएक्शन, अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया। देखिएगा, RC डबल बॉन्ड OOH, इसकी रिएक्शन कराएंगे NH3 से, तो ये NH3 इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा RCOONH4। ठीक है। फिर बेटा इसे हीट करेंगे, गरम करेंगे। गरम करने पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन H2O बन जाएगा, और ये बन जाएगा RCONH2। ठीक है, एमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त होगा, फाइनली प्रोडक्ट एमाइड प्राप्त होगा। ठीक है। हीट इफेक्ट क्या है इसका, हीट इफेक्ट देख लो, हीट इफेक्ट ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसमें बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 अणुएं जो हैं, इन्हें P2O5 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या निकलेगा, यहाँ से H2O, और दोनों अणु आपस में जुड़ जाते हैं, तो RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। क्या मिलता है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। देखिएगा बेटा, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हुन्स-डेकर रिएक्शन। हुन्स-डेकर अभिक्रिया। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण देते हैं बेटा, COOAG, एग्जाम्पल कर रहे हैं इसका सीधे, और इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 से, ब्रोमीन से CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। बेटा आपको याद रखना है, Ag और Br, ये आपस में AgBr बना लेंगे, AgBr। ये बेटा CO2 निकल जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा, और Br जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, बस आपको याद रखना है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण देते हैं और आपको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, देखिएगा अगली रिएक्शन है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण देख लो इसका, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण, किसी से भी करा दो। देखिएगा, तो COOH बेंजीन रिंग, बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन करानी है Cl2 से, करा दे क्लोरीनीकरण, सीधे एग्जाम्पल ही कर लो Cl2 से। तो बेटा जब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन होती है और Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिंग में हमेशा मेटा पोजीशन पे होती है। कहाँ पे होती है, मेटा पे। तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन और एक Cl बेटा HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl, और हाइड्रोजन निकला यहाँ से वैलेंसी खाली हुई, वहाँ पे एक Cl अटैच हो जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको COOH, और मेटा पर जुड़ जाएगा Cl, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा।
तो क्या मिलेगा बेटा आपको, मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। ठीक है, देखिएगा इसी प्रकार के एक दो रिएक्शन और कर लें, जैसे नाइट्रीकरण, इसका देख लो, नाइट्रीकरण देखिएगा, तो बेंजोइक एसिड COOH की रिएक्शन करानी है HNO3 से। ठीक है, और बेटा HNO3 को हम देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं HONO2। देखो HNO3 लिखा है, और रिएक्शन कहाँ होना है, मेटा पोजीशन पे। तो बेटा मेटा का H और ये OH क्या जुड़ जाएगा, H2O प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो वैलेंसी खाली वहां पर NO2 जुड़ जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको COOH, और मेटा पे जुड़ जाएगा NO2, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, तो सेम रिएक्शन है, इस टाइप के जो भी रिएक्शन होंगे वो सारे रिएक्शन मेटा पोजीशन पे ही होते हैं, आपको याद रखना है। देखिएगा सल्फरीकरण भी देख लो, इसका सल्फोनीकरण या सल्फरीकरण, सल्फोनीकरण देखिएगा COOH बेंजोइक एसिड, इसमें रिएक्शन होती है बेटा H2SO4 से। ठीक है, H2SO4 को हम लिख सकते हैं HO और SO3H। ठीक है, रिएक्शन कहाँ होना है, मेटा पे, तो मेटा का हाइड्रोजन और OH, देखिएगा ये क्या बन गया, वाटर, H2O, और जो वैलेंसी खाली वहां पे SO3H जुड़ जाएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा COOH, और यहाँ लग जाएगा SO3H, SO3H। तो इस टाइप के रिएक्शंस होंगे, तो आपको याद रखना है बेंजोइक एसिड में जब इस प्रकार की अभिक्रियाएं करानी है तो वो सारी अभिक्रियाएं कहाँ पे होगी, मेटा पोजीशन पे होंगी। तो बेटा बहुत ही इजी वे में आपने सारे इसके रासायनिक गुण पढ़े हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। बेटा अगर मेरा चैनल आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।